हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पहाड़ मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 22 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से उस धन का 3/5 हो जाएगा। कितने समय में, यहाँ समय पूछा जा रहा है, समय नहीं दिया हुआ है, समय बराबर लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से। और किसी मूलधन का ब्याज 5% के दर से उस धन का 3/5, उस धन का मतलब मूलधन का 3/5 हो जाता है। पहले यहाँ दर दी हुई है तो पहले दर लिख लेते हैं। दर बराबर 5% और ब्याज जो होता है, ब्याज बराबर लिखेंगे, ब्याज बराबर उस धन का यानी मूलधन, उस धन का 3/5 होता है ब्याज। तो उस धन को क्या मान लिए, मूलधन का 3/5 लिखे। मूलधन नहीं पता है तो मूलधन क्या मानेंगे, ये 5 से कटने वाला कोई संख्या मान सकते हैं, या 5 से कटने वाला भी मान सकते हैं, या वो अपना मन है जो मानने का, x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। तो हमें मूलधन जो है यहाँ हम यदि 5x मानते हैं तो इसका जो ब्याज हो जाएगा, मान लिए कि उसका क्या है, मूलधन 5x है, तो इसका ब्याज हो जाएगा 5x गुना 3/5। 5 से काटेंगे 5 को तो ये ब्याज हो जाएगा 3x। अब जो है समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो ब्याज दिया हुआ है 3x और गुना 100, मूलधन 5x माने थे और दर जो है 5% दी हुई है। ये जो है इसको 3 बार में काटे x से, 3x गुना 3 3x, x गुना 5 5x, दोनों कट गया। अब 5 से काटते हैं 100 को 20 बार में, फिर 5 से काटे 20 को 4 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 4×3 12 वर्ष। एक बार और समझा देते हैं। कहता है कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज 5% वार्षिक दर से उस धन का 3/5 हो जाता है। तो समय नहीं दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, दर लिखे। ब्याज जो होता है उस धन का 3/5 होता है, तो ब्याज बराबर लिखे मूलधन गुना 3/5। तो मूलधन यहाँ माना कि मूलधन जैसे लिखते 5x, तो ये 5 से कट जाएगा, तो मूलधन मान लिए कितना 5x, तो 5 से 5 कट गया, तो ये हो गया ब्याज 3x। फिर समय पूछा जा रहा है, समय का सूत्र लगाए, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो 3x गुना 100, मूलधन था 5x गुना 5। तभी इसको दोनों काटे, x के पास x के से 3x 3 बार में, x से 5 बार में। अब जो है 5 से काटे इसको 20 बार में, ये 5 से काटे इसको 4 बार में, 4×3 12 वर्ष इसका हो गया आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कितने समय में 3500 रुपया का ब्याज, 3500 रुपया का साधारण ब्याज 420 रुपया होगा यदि ब्याज की दर 6% हो। यहाँ मूलधन दिया हुआ है 3500 रुपया, मूलधन बराबर लिखेंगे 3500 रुपया और ब्याज दिया हुआ है 420 रुपया, लिखेंगे ब्याज बराबर 420 रुपया। ब्याज की दर दिया हुआ है 6%, दर बराबर लिखेंगे 6%। यहाँ समय पूछा जा रहा है कितने समय में, तो समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो लिखेंगे ब्याज दिया हुआ है 420
गुना 100, मूलधन दिया हुआ है 3500 और दर जो है 6% दिया हुआ है। 100 से काटेंगे 3500 को 35 बार में, 6 से काटेंगे 420 को 70 बार में, अब 35 से काटेंगे 70 को 2 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कितने समय में 50 रुपये का मिश्रधन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 90 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर 50 रुपया और दर दिया हुआ है 4%। दर जो है 4% दिया हुआ है का मिश्रधन जो होता है ना, साधारण ब्याज पर 90 रुपये, ये मिश्रधन दिया हुआ है 90 रुपया। मिश्रधन बराबर लिखेंगे कितना, 90 रुपया। तो एक ब्याज बराबर सूत्र होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो लिखेंगे 90 माइनस 50 अर्थात ब्याज हो जाएगा 40 रुपया। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने समय, अर्थात समय पूछा जा रहा है। तो समय का सूत्र लगाएंगे, समय बराबर लिखेंगे ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो ब्याज दिया हुआ है 40 रुपया, लिखेंगे 40 गुना 100 और मूलधन दिया हुआ है 50 रुपया, 50 और दर दिया हुआ है 4%। अब 50 से काटेंगे 100 को 2 बार में और 4 से काटेंगे 40 को 10 बार में। 10 गुना 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ जो है कोई धन है वो 25 वर्षों में ब्याज 25 वर्षों में जो होता है तिगुना हो जाता है, अर्थात मिश्रधन जो होगी वो तिगुना हो जाएगी। यहाँ इस क्वेश्चन में जैसे समय दिया हुआ है तो लिखेंगे समय बराबर 25 वर्ष, समय बराबर 25 वर्ष। यह जो है मिश्रधन तिगुना होता है तथा 3 गुना, ये नहीं कह रहा है ब्याज तिगुना, कोई धन तिगुना हो जाता है। तो यहाँ जो है दर का डायरेक्ट जो सूत्र लगाएंगे, गुनी -1 गुना 100 बटे समय। तिगुना हो जाता है तो इसका मतलब 3, तो 3 - 1 गुना 100 और समय जो है 25 वर्ष है, लिखेंगे 25 अर्थात 2 गुना 100 बटे 25। तो 25 से काटेंगे इसको 4 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा दर बराबर 8%। 8% की दर से कोई धन क्या हो जाएगी, 25 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ जो है 25 तिगुना, तो दर बराबर सूत्र होता है गुनी -1 गुना 100 बटे समय। 3 में से 1 घटाए 2 हुआ और गुना 100 बटे समय दिया हुआ था। 25 से काटे 100 4 बार में, 4 गुना 2 8। अब दूसरा मेथड से बताएंगे यहाँ इस सवाल को। जैसे कोई धन तिगुना होता है, यही 25 नंबर का सवाल है सेकेंड मेथड से। तो मूलधन जो है हम x मान लिए, हम मिश्रधन कितना हो गया, तिगुना का मतलब 3x हो गया। इस दोनों की मदद से घटा के ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। 3x में से x को घटाएंगे तो ये ब्याज जब होगा ये होगा 2x। ये ब्याज कितना होगा, ये होगा 2x और समय क्वेश्चन में दिया हुआ है
समय बराबर दिया हुआ है 25 वर्ष, समय जो है 25 वर्ष दिया हुआ है। अब दर का सूत्र लगाएंगे, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अब ब्याज जो है यहाँ 2x निकाले हैं, लिखेंगे 2x गुना 100, उसके बाद मूलधन जो है x माने थे x गुना समय, समय जो है यहाँ 25 वर्ष है। x से 2x को काटेंगे 2 बार में, 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो दर बराबर हो जाएगा 2 गुना 4 करेंगे अर्थात ये हो जाएगा 8%। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ जो है ट्रिक के माध्यम से पहले बता देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर 10 वर्ष, समय क्या होगा, समय दिया हुआ है 10 वर्ष और कोई धन जो है दुगुना हो जाता है 10 वर्षों में, अर्थात मूलधन जो है इसका x माने और मिश्रधन जो है यही धन दुगुना हो जाता है, तो ब्याज जुट के ये जो है 2x हो जाएगा। अब जो है इस मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज होता है, तो अर्थात ब्याज बराबर लिखेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन, अर्थात 2x में से x को घटाएंगे तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन होती है। अब इस क्वेश्चन में दर पूछा जाए तो दर बराबर लिखेंगे ब्याज गुना 100। दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो मूलधन दिया हुआ है x और समय दिया हुआ है 10 वर्ष। ये जो सूत्र ये जो बना रहे हैं इसका सूत्र यहाँ लिख देते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना ये समय। तो x से x काट दिए, 10 से 10 को काट दिए, तो ये हो जाएगा दर बराबर 10%। यही हो गया इसका आंसर। सेकेंड मेथड से बताते हैं 26 का। यह धन जो है यहाँ जो है इस सवाल में समय दिया हुआ है 10 वर्ष, समय बराबर क्या लिखेंगे 10 वर्ष। अब जो है कोई धन कितना हो जाता है 2 गुना, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना। तो दर बराबर सूत्र होता है गुनी माइनस 1, गुनी माइनस 1 गुना 100 बटे समय। तो यहाँ लिखेंगे दर बराबर 2 माइनस 1 गुना 100 बटे समय। समय जो है 10 वर्ष है, तो लिखेंगे अब 1 गुना 100 बटे 10। 10 से काटेंगे 100 को, ये 10 बार में कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस दर से 400 रुपया का वार्षिक ब्याज 5 वर्ष में वही होगा जो 200 रुपया का ब्याज 5% की दर से 6 वर्षों में होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मूलधन दिया हुआ है 400 रुपया, लिखेंगे पहले लिखते जाते हैं, मूलधन बराबर लिखे 400 रुपया और इसमें समय दिया हुआ है, समय बराबर दिया हुआ है 5 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है और इसमें दर नहीं दिया हुआ है। ऊपर फर्स्ट लाइन में दर नहीं दिया, दर बराबर लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए यहाँ देखिए मूलधन दिया हुआ है 200 रुपया और दर दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 6 वर्ष। तो कहता है किस दर से 400 रुपया का वार्षिक ब्याज वही होगा जो 200 रुपया का ब्याज 5% की दर से होता है। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दोनों का ब्याज क्या हो रहा है, बराबर होता है, ब्याज बराबर ब्याज लिखना है। तो अब ये हाँ समझना यह है कि ब्याज बराबर ब्याज, जैसे इसका लिखेंगे
यहाँ दर नहीं कुछ दिया हुआ है, दर को 8% मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ ब्याज वाला सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। फिर लिखेंगे मूलधन 200 रुपया दिया हुआ है, फिर लिखेंगे समय 6 वर्ष, दर है 5% बटे 100। 100 से 200 काटे 2 बार में, 100 से 400 काटे 4 बार में, 4 पचे 20, ये आर हुआ। अब लिखेंगे 2 छक 12 पंचे 60। अब आर बराबर लिखेंगे 60 बटे 20, अर्थात आर का जो वैल्यू है वो हो गया 3%। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है।